बिहार विधानसभा के अंदर आज कैग रिपोर्ट पेश किया जाता है, जिस रिपोर्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आती है जिसको सुनने और देखने के बाद आपका भी माथा चकरा जाएगा। चाहे कृषि विभाग से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, परिवहन विभाग से लेकर राजस्व विभाग की बात हो, शिक्षा विभाग से लेकर सरकारी योजना की बात हो, हर जगह ऐसी लापरवाही देखने को मिली जिसको देख नीतीश कुमार खुद हैरान और भौचक्का रह गए। आगे इस कैग रिपोर्ट के बारे में विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि कैसे हुआ ये बड़ी गड़बड़ी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जैसे ही बिहार विधानसभा के भीतर वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कैग रिपोर्ट टेबल पर रखी, आंकड़ों की ऐसी बरसात शुरू हुई कि कई चेहरों का रंग ही उड़ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि विभाग की। खरीफ 2019 में जिन 10 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित ही नहीं किया गया था, उन्हें 21.48 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी दे दी गई। इतना ही नहीं, 14 जिलों में ऐसे इलाकों के नाम पर 4.03 करोड़ रुपए बांट दिए गए जो आपदा सूची में थे ही नहीं। 2019 और 2020 में चिन्हित फसल क्षति क्षेत्र के 1.34 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर 151 करोड़ की मदद दे दी गई। नियमों की अनदेखी से 3.74 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हो गया। डेटा की गड़बड़ी ऐसी कि 15 लाख मामले में 56 करोड़ का कम ज्यादा या उल्टा सीधा भुगतान का मामला सामने आया है। और तो और जहां फसल का नुकसान 33% से कम था, वहां भी 6.81 लाख मामलों में 160 करोड़ रुपए की सब्सिडी बहा दी गई। और अब आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना पर। जांच में यह खुलासा हुआ कि समस्तीपुर और दरभंगा में कुछ घरों की तस्वीरें प्लिंथ डालने के एक दिन बाद ही पूरा मकान तैयार दिखा दिया गया, जो जियो टैगिंग और जांच प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस दौरान परिवहन विभाग भी पीछे नहीं रहा। आपको बता दें कि 47,223 वाहनों की जांच में पाया गया कि 42,672 यानी कि 90% से ज्यादा गाड़ियों को नियमों को ताक पर रखकर फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को 2 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि राजस्व की हालत और भी ज्यादा भारी निकली। 31 मार्च 2023 तक 4,844.46 करोड़ रुपए बकाए पड़े हैं। इनमें से 1,430.32 करोड़ पिछले 5 साल से ज्यादा समय से अटके पड़े हुए हैं। बिक्री कर, वाहन कर, खन कर, भू राजस्व कर, हर तरफ की वसूली लटकी पड़ी हुई है। कई विभागों ने तो पुराने बकायों का पूरा हिसाब किताब भी नहीं दिया है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा खेल पकड़ा गया है। आपको बता दें कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के द्वारा ठेकेदारों को अनुचित फायदा पहुंचाने से 94.25 लाख का नुकसान हुआ है। इसके अलावा सदन में छात्रों की ड्रॉप आउट का मुद्दा भी गरमाया, जिस पर विभाग ने निगरानी मजबूत करने का भरोसा दिया। उधर राजस्व अभिलेखों के गायब होने पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने माना कि लगभग 5% दस्तावेज लापता है। दोषियों की पहचान किया जा रहा है। रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए विशेष तंत्र भी बनाया जा रहा है, जिसके लिए आपको बता दें कि राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
और उनके मंत्रियों की ताली बजाने की परंपरा पर सवाल उठा दिया, जिसकी वजह से पूरा सदन का माहौल गर्मा गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सीएजी यानी कि कैग की रिपोर्ट ने सरकारी कामकाज की परतें खोल दी है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लापरवाही डराने वाली है और सवाल बड़े हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इन खुलासों के बाद सिस्टम सुधरेगा या फिर फाइलों में मामला ऐसे ही ठंडा पड़ जाएगा, यह वक्त बताएगा। फिलहाल सीएजी की रिपोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार के कई विभागों की पोल खोल दी है और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।